हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो आज ट्रिग्नोमेट्री का तीसरा लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग 8.2 कवर करेंगे। 8.2 को कवर करने के लिए क्लास 10th आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री की जो वैल्यू होती है वो याद करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो वैल्यू क्या है तो समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे ये थीटा है और थीटा में आपको पता है कितने एंगल्स होते हैं। तो एंगल मान लीजिए आपका साइन थीटा होगा, कॉस थीटा होगा, टैन थीटा होगा, कॉसेक थीटा होगा, सेक थीटा होगा और कॉट थीटा होगा। हमें जो एंगल याद करना है वो 0 डिग्री याद करना है आपको, 30 डिग्री याद करना है आपको, 45 डिग्री याद करना है, 60 डिग्री आपको याद करना है और 90 डिग्री आपको याद करना है। ओके, इसकी कुछ ट्रिक्स होती है जो कि मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। ट्रिक्स क्या है तो 4 स्टेप में आपके पूरा टेबल निकालना सीख जाएंगे। स्टेप नंबर 1, आपको काउंटिंग लिखना है 0 to 4। लिखें 0 1 2 3 4। स्टेप नंबर 2, आपने 4 से डिवाइड करना है सबको। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। स्टेप नंबर 3, आपने सबको अंडर रूट के अंदर डाल देना है। तो अंडर रूट 0/4, अंडर रूट 1/4, अंडर रूट 2/4, अंडर रूट 3/4, अंडर रूट 4/4। उसके बाद में क्या करना है क्लास 10th, स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको बस सॉल्व करना है और आपको फॉर्मूला मिल जाएगा। अगर मैं कहूं 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा और 0 का रूट 0 ही होता है। ओके, फर्दर अब अंडर रूट 1/4 को सॉल्व करना है। तो आपको पता है अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होता है और अंडर रूट 4 का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है। तो मैं अंडर रूट 1/4 को 1/4 लिख सकता हूँ। ओके, अब बात इसकी करते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे 2 1 2 2 2 4, तो ये आ गया आपका 1/√2। ठीक है, 1/√2। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 3 की वैल्यू अंडर रूट 3 ही रहना है और जो 4 है आपको पता है अगर 4 का रूट से बाहर निकालोगे तो 2 निकल जाना है। इसको सॉल्व करोगे तो अंडर रूट 1 आएगा और अंडर रूट 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो जो आपने सॉल्व किया 0 1/2 1/√2 √3/2 1, इसको आपने पुट करना है। कहां पे पुट करना है तो देखिए 0 यहाँ पे पुट कर दें, फिर अगला 1/2 यहाँ पुट कर दे, फिर 1/√2 यहाँ पुट कर दे, फिर कितना है अंडर रूट 3/2 यहाँ पुट कर दे, फिर 1 जो है यहाँ पे पुट कर दे। तो क्लास 10th इस तरीके से साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 होती है, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 और ओनली 1 होती है। तो इस तरीके से बस आपने साइन थीटा की वैल्यू आपको याद करना है। अगर साइन थीटा का वैल्यू आपको याद हो गया तो आप कॉस थीटा का वैल्यू अपने आप निकाल लेंगे। कैसे तो देखिए, आपने एक बात याद रखना है कि जो साइन का 0 होगा वो कॉस का 90 होगा, जो साइन का 0 होगा वो कॉस का 90 होगा। इट मींस साइन 0 जो है वो 0 है। तो मैंने क्या कहा कि जो साइन का 0 है वो कॉस का 90 हो जाएगा। तो साइन का 0 है तो ये इसका वैल्यू 0 हो जाएगा और जो साइन का 90 है वो कॉस का 0 हो जाएगा। इट मींस ये 1 है तो यहाँ पे 1 की वैल्यू हो जानी है। एज इट इज क्लास 10th, साइन 30 कॉस 60 के इक्वल हो जाएगा और कॉस 60 साइन 30 के इक्वल हो जाएगा। इट मींस ये अंडर रूट 3/2 है तो ये अंडर रूट 3/2 हो जाएगा और ये 1/2 है तो ये 1/2 हो जाएगा। और क्लास 10 1 जो एंगल 45 डिग्री होता है वो चेंज नहीं होता, वो साइन 45 भी वैल्यू सेम रहता है और कॉस 45 भी वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ पे 1/√2 हो गया। तो आपने एक रिजल्ट आपने यहाँ पे याद करना है, एक रिजल्ट याद करना है क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब होता है, जब हम यहाँ पे एंगल की वैल्यू 40 रखते हैं। क्या रखते हैं 45 रखते हैं। क्या रखते हैं 45 रखते हैं। तो आपने याद रखना है कि साइन 45 इज इक्वल टू में कॉस 45 होता है। ये सिर्फ और सिर्फ एक केस के अंदर ही होता है, बस। क्लियर है? ओके,
अब यहाँ पे हम लोगों ने साइन थीटा निकालना सीख लिया, हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा निकालना सीख लिया। अब टेन थीटा कैसे निकाले, क्या टेन थीटा कैसे निकाले? तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था पहले लेक्चर में, आप उस पर आएंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर आपने फॉर्मूला लिखवाया था, आपने फॉर्मूला लिखवाया था, क्या लिखवाया था कि सर जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, राइट ना। तो मैं चाहता हूं यहाँ पे टेन 0 डिग्री की वैल्यू, इट मीन्स टेन 0 डिग्री इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे डिग्री की वैल्यू 0 लूंगा तो इन दोनों की भी डिग्री की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा, है ना, एंगल की वैल्यू 0 लेना पड़ेगा। इट मीन्स साइन 0 क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन 0 अपॉन में कॉस 0। अब आपको पता है टेन 0 इज इक्वल टू साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी है 1, और जब 1 को 0 से डिवाइड करवाएंगे तो क्लास 10th आपने याद रखना है टेन 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, यहाँ पे हमें पता चल गया क्या कि टेन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री होती है। ओके, अब हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री। तो टेन 30 डिग्री को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, साइन 30 डिग्री अपॉन में कॉस 30 डिग्री। और आपको पता होना चाहिए क्लास 10 कि साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2, साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2। यहाँ पे मैंने साइन 30 की वैल्यू पुट कर दिया, अपॉन में कॉस 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है √3/2। इट मीन्स अगर आप लिखोगे √3/2 तो यहाँ पे आप देखोगे क्लास 10 क्या कि 2 से 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन 30 की जो वैल्यू हो जाएगी क्लास 10 वो हो जाएगी 1/√3। क्या हो जाएगी 1/√3, क्या हो जाएगी 1/√3। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे कि सर टेन 30 की जो वैल्यू होगी वो 1/√3 हो जाएगी। इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं टेन 45 और 60 फॉर 90। ठीक है, अब हम लोग निकालने जा रहे हैं कि टेन 45 की वैल्यू क्या होती है, टेन 45 की वैल्यू। तो टेन 45 के लिए मुझे चाहिए साइन 45 अपॉन में साइन 45, सॉरी कॉस 45। तो साइन 45 कितना है, तो आप चेक करोगे यहाँ पे, आप बोलोगे सर 1/√2 अपॉन में 1/√2, √2 से √2 खत्म, इट मीन्स क्या सर 1 आ जाएगा। तो आपने याद रखना है कि टेन 45 जो होता है वो 1 होता है, टेन 45 कितना होता है 1 होता है, टेन 45 कितना होता है 1 होता है। ओके, अब हमें निकालना है टेन 60। तो टेन 60 के लिए क्या करोगे, साइन 60 अपॉन में कॉस 60। ओके, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ पे √3/2 पुट कर दोगे। कॉस 60 कितना होता है 1/2, तो आप यहाँ पे 1/2 इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, 2 से 2 खत्म, इट मीन्स √3 बच जाएगा। तो आपने याद रखना है कि टेन 60 जो होता है, टेन 60 जो होता है, टेन 60 जो होता है वो √3 होता है, और जो टेन 90 होगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्यों, जब 1 को 0 से डिवाइड करवाओगे तब अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरीके से क्लास 10th आपने क्या करा, साइन कॉस टेन की वैल्यू निकालना सीख लिया। ओके, एक बार रिपीट करें मैं साथ में, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, वेरी गुड। क्या, साइन 30 1/2। ओके, साइन 45 कितना हो जाएगा 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 60 √3/2, या मेरे साथ बोलो साइन 60 √3/2। और लास्ट में साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, साइन 90 कितना हो जाएगा 1। ओके, अब आप आंख बंद करें और याद करने की कोशिश करें मेरे साथ में, क्या, आंख बंद करें और सोचें साइन 0 कितना, यस मन में बोले साइन 0 कितना हो जाएगा, साइन 0 कितना हो जाएगा मन में बोले, वेरी गुड, कितना 0, वेरी गुड। ओके, साइन 30 कितना हो जाएगा मन में बोले, आप आंख बंद करें और ये जो इमेज मैंने टेबल लिखा है इसको आप आंखों के सामने लाने की कोशिश करें। तो साइन 30 कितना हो जाएगा 1/2, वेरी गुड, सही सोच रहे हैं। साइन 45 कितना होगा, कितना कितना, वेरी गुड, 1/√2, 1/√2। नेक्स्ट कितना हो जाएगा √3/2, नेक्स्ट 1। तो अब आपको साइन थीटा की जो वैल्यू है वो आपको याद हो गया होगा। ओके, अब हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कॉस की, किसकी याद करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉस की। कॉस की कैसे याद करेंगे, तो कॉस 0 क्या होगा, याद करें साइन 90, साइन 90 1 होता है, तो कॉस 0 1 हो जाएगा, क्लियर है। ओके, cos 30 क्या होगा, तो याद कीजिए साइन 60 कितना होता है, तो साइन 60 √3/2, तो cos 30 हो जाएगा √3/2।
ओके, cos 45, तो आप क्या बोलेंगे सर, आपने अभी लिखवाया है कि साइन और कॉस सिर्फ और सिर्फ 45 पे इक्वल होता है। इट मींस कि अगर साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है तो कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होगी। क्लियर है? ओके, अब याद कीजिए कॉस 60, तो याद कीजिए साइन 30 1/2, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जानी है। ओके, अब याद करें कॉस 90, तो कॉस 90 के लिए क्या करना है आपको, साइन 0 याद करना है। साइन 0 होता है तो कॉस 90 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, रिवर्स करना है इसको, दिमाग में आपको ना याद करना है इसको बार बार, क्या कि साइन 0 साइन 0 साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ओके, कॉस 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, ओके, cos 60 1/2, cos 90 0। ओके, तो साइन और कॉस आपको याद हो गया। साइन और कॉस अगर आपको याद हो गया तो tan का मैं आपको याद करने का ट्रिक समझाता हूँ। tan में पहले 0, देन 1/tan में पहले 0, फिर 1/√3, देन 1 आ जाना है, देन √3 आ जाना है, फिर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो tan 0 0, tan 0 0, tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, tan 30 1/√3, देन अगला tan 45 1, tan 60 √3 और tan 90 अनडिफाइंड। ओके ओके, अब अगर आपको क्लास 10 ये 3 वैल्यू अच्छे से याद हो गया तो बाकी के 3 वैल्यू आपको याद करना कोई मुश्किल नहीं लगेगा। कैसे? तो आपने रिवर्स करना है। क्या करना है इसको? रिवर्स करना है। क्या करना है इसको? रिवर्स करना है। लाइक आपको पता है कि साइन का रिवर्स कॉसेक होता है, तो साइन 0 यहाँ पे 0 है तो कॉसेक 0 क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड। ओके, साइन 30 1/2 है तो कॉसेक 30 इसका उल्टा 1/2 है तो 2/1 हो जाएगा। ओके, साइन 45 1/√2 है तो कॉस 45 इसका उल्टा कर दोगे √2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2 है तो उसका उल्टा 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो बताइए कॉसेक भी याद हो गया। ओके, सेक के लिए क्या करना है, कॉस का उल्टा 1 का उल्टा 1 हो जाएगा, √3/2 का उल्टा 2/√3 हो जाएगा, 1/√2 का उल्टा √2 हो जाएगा, 1/2 का उल्टा 2 हो जाएगा, 0 का उल्टा अनडिफाइंड हो जाना है। क्लियर है? ओके, कॉट का तो tan 0 अनडिफाइंड हो जाएगा, 1/√3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, √3 का उल्टा 1/√3, अनडिफाइंड का उल्टा 0। तो इस तरीके से देखिए मैंने आपके सामने टेबल पूरा का पूरा याद करने का तरीका सिखाया, ट्रिक सिखाया, और जिस बच्चे ने ये टेबल याद कर लिया है उसके लिए जो एक्सरसाइज 8.2 है वो हलवा हो जाएगा उसके लिए। ठीक है, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप विद इन सेकेंड इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, फिर इसको आप प्रॉपर आगे कंटिन्यू करेंगे। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले ले पहले अच्छे से। ओके, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले सबसे पहले हम लोग एनसीईआरटी करेंगे, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन, क्योंकि जो हमारा प्राइमरी जो रिसोर्सेस है वो एनसीईआरटी है। ठीक है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो एनसीईआरटी से बनते हैं। तो पहले हम लोग एनसीईआरटी पक्का करेंगे, और जब एनसीईआरटी पक्का हो जाएगा उसके बाद में आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल, या फिर आपके स्कूल में सपोर्ट मटेरियल है आप उसका भी यूज कर सकते हैं। चलिए आप लोग एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी ओपन कर लेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एवेल्यूएट फॉलोइंग। ओके, फर्स्ट पार्ट है साइन 60 कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 और कॉस 60। ओके, कैसे करेंगे आपने बहुत ध्यान से देखना है। ओके, याद कीजिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर √3/2। वेरी गुड बेटा, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। डॉट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। इट मींस डॉट की जगह पे मल्टीप्लाई लिखेंगे। कॉस 60 कितना होता है, तो याद कीजिए 60 जो होता है वो 30 के रेसिप्रोकल होता है। इट मींस साइन 60 √3/2 होता है तो कॉस 30 भी √3/2 हो जाएगा। तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे √3/2। बीच में प्लस है तो आपने
प्लस लिख देना है, प्लस है तो बीच में आपने प्लस लिख देना है। ओके, साइन 30 कितना होता है 1/2 इंटू में cos 60 कितना होता है, तो मुझे cos 60 याद नहीं है, बट मुझे इतना पता है कि साइन 30 की वैल्यू cos 60 होती है, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 तो cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, तो इसकी जगह पे 1/2 पुट कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो जब √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये 3 हो जाना है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 4 हो जाएगा, प्लस में 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1 आ गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 आ गया, और आपको पता है जब बेस सेम है तो आप एलसीएम लोगे 4 आ जाएगा, 3 + 1 इट मींस 4/4, आंसर विल बी 1। ओके, जल्दी से इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लें, देन सेकंड पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट बोल रहा है क्लास 10th, बहुत ध्यान से देखेंगे, मजा आएगा आपको सॉल्व करने में। इसका जो सेकंड पार्ट आपसे कह रहा है सॉल्व करने को, 2 tan² 45 डिग्री प्लस में cos² 30 डिग्री माइनस में sin² 60 डिग्री। ठीक है, कुछ नहीं करना, ये जो आपका 8.2 है वैल्यू पे डिपेंड करता है, वैल्यू याद, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें ना, अगर आपको वैल्यू याद है तो बस आपने सॉल्व कर लेना, इजी से एकदम आसानी से कर लेंगे। ओके, आपको पता है 2 तो ऐसे रहेगा tan² 45, बेटा स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दोगे, क्यूब है तो क्यूब कर दोगे, जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व करना है। तो tan 45 कितना होता है 1 कर दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस में cos 30 कितना होता है, तो मुझे पता है जो sin 60 होता है वो cos 30 होता है, sin 60 √3/2 होता है, तो cos 30 भी कितना हो जाएगा √3/2, तो इसके जगह पे √3/2 ये इसकी वैल्यू, स्क्वायर लगा दिया माइनस में, sin 60 कितना होता है √3/2 स्क्वायर लगा दिया। क्लियर है, फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का है ना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 2, इसको सॉल्व करने पे आ गया प्लस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस में √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 2। क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, बहुत ध्यान से देन थर्ड पार्ट करते। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस में cos 30 डिग्री, आपने इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सेम आपने वैल्यू पुट करना है। cos 45 कितना होता है, बोलेगे सर 1/√2 होता है, अपॉन में sec 30 मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि sec 30 जो होता है वो cos 30 का उल्टा होता है। अब मुझे cos 30 भी नहीं पता, तो मुझे इतना पता है कि cos 30 जो होता है वो sin 30 का वैल्यू होता है, तो sin 30 मुझे sin 60 का वैल्यू होता है, sin 60 मुझे याद है √3/2, तो cos 30 √3/2 और sec 30 इसका उल्टा, तो कितना हो जाएगा 2/√3 प्लस में cos 30 मुझे नहीं पता, sin 30 का वैल्यू पता है, इतना पता है, तो sin 30 1/2 तो cos 30 2/1, कितना हो जाएगा 2/1, कितना हो जाएगा 2/1। क्लियर है ना, अच्छे से समझ में आ गया, वेरी गुड। अब फर्दर इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/√2 एज इट इज रहना, अपॉन में √3 और 1 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा √3 हो जाना है। √3 के टेबल में √3 1 टाइम पे आता है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, प्लस में 1 के टेबल में √3 टाइम पे आता है तो ये 2/√3 हो जाएगा। क्लियर है, अब बेटा एक बात याद रखना कि जब भी फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आता है इट मींस a/b/c/d, कितना a/b c/d, जब भी ये वैल्यू आ जाए तो आपने क्या करना है कि जो ऊपर वाला वैल्यू होता है a और c ये एज इट इज लिखना a/c, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर ये जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला जो है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू जाने है। सिमिलर यहाँ पे 1 और ये जो वैल्यू सेम रहे तो 1/2 प्लस में 2/√3 ऐसे रहना है, ठीक है, और ये जो नीचे वाला वैल्यू √3 नीचे जो है ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, इट मींस √3 हो जाएगा, और जो √2 है ये नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है, ध्यान से समझना है इसको। तो आप बोलोगे सर 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे √3 हो जाएगा, अपॉन में 2 को √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 हो जाएगा, प्लस में आपको पता होना चाहिए कि रूट जो होता है वो रूट के साथ में मल्टीप्लाई होता है सिर्फ, ठीक है, तो यहाँ पे 2 सेम रहना है, √3 को √2 से मल्टीप्लाई करवाओगे √6 हो जाएगा, ठीक है। तो कई बच्चे इसको यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है, बट ये आपका प्रॉपर आंसर नहीं है। जब भी डिनोमिनेटर में क्या आए रूट आए तो आपको रैशनलाइजेशन परिमयकरण करना है तो आपका फाइनल आंसर आएगा। और आपको पता है परिमयकरण करते कैसे हैं, तो जो भी नीचे नंबर होता है इसी सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2√2 और 2√6।
अपॉन में 2√2 और 2√6। पहला स्टेप क्या है कि जो भी नीचे नंबर होगा सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। सेकंड स्टेप क्या है कि जो भी नीचे साइन होगा उसको उल्टा साइन से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस कि अगर नीचे प्लस होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करना है, नीचे माइनस होगा तो प्लस से मल्टीप्लाई करना है। इट मींस ये प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे नोटिस करेंगे क्लास 10th, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे आप अच्छे से, तो आपको एक बात समझ में आएगा क्या कि सर √3 को मल्टीप्लाई करवाना है हमें 2√2 माइनस 2√6 के साथ में अपॉन में सर नीचे a प्लस बी, a माइनस बी का आइडेंटिटी लग रहा है। किसका? a प्लस बी और a माइनस बी का, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। लगा दोगे तो a की वैल्यू कितनी है 2√2 का होल स्क्वायर माइनस b की वैल्यू कितनी है 2√6 का होल स्क्वायर। समझ में आएगा आपको। अब इसको सॉल्व कर दीजिए बस। तो √3 को इससे मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2√3 2 6 माइनस √3 को इससे माइनस, ये प्लस है माइनस, प्लस माइनस माइनस, √3 को √6 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो √18 हो जाएगा अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 2 जा 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, तो 6 4 जा 24। ओके, आगे फर्दर देखोगे यहाँ पे क्लास 10th तो क्या बच जाएगा 2√6 माइनस में 2√18 अपॉन में 8 में से 24 गया तो माइनस का 16 बच गया। ठीक है, तो आप इसको फर्दर यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ नहीं छोड़ना आपको, तो इसको है ना और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए यहाँ पे 2 कॉमन है तो -2 में कॉमन ले लूं तो ये माइनस का है, प्लस का √18 बच जाएगा, ये प्लस का 6 है, माइनस का √6 बच जाएगा अपॉन में -16, माइनस से माइनस खत्म, 2 1 जा 2 2 8 जा 16, कितना बचेगा यहाँ पे? तो आप बोलोगे सर √18 माइनस में √6 अपॉन में 8, ये आपका आंसर हो गया। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है तो आपको पता होना चाहिए क्या कि वैल्यू को रूट से निकालते हैं। इस √18 को मैं क्या लिख सकता हूँ √3 इंटू √3 है ना 3 इंटू 3 इंटू 2 लिख सकता हूँ इसको, माइनस √6 अपॉन में 8। आपको पता है कि जिसका भी रूट के अंदर पेयर होता है वो रूट से बाहर आ जाता है। इट मीन्स √3 3 बाहर आ जाएगा, √2 माइनस में √6 अपॉन 8, ये फाइनली आपका आंसर है। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा होगा आपको, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कीजिए और घर में इसको बहुत बहुत प्रैक्टिस करना है आपको। ठीक है, ये उन बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा होगा इस क्वेश्चन के अंदर जिसका बेसिक स्ट्रांग नहीं है रैशनलाइजेशन, तो आप पहले उसको स्ट्रांग कर लीजिए। ठीक है, 9th की वीडियोस देखें, आपको समझ में आएगा अच्छे से। ओके, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लें, देन अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत ध्यान से देखना, आपको इंपॉर्टेंट भी है। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि sin 30 प्लस में tan 45 माइनस में cosec 60 अपॉन में sec 30 प्लस में cos 60 माइनस में cot 45। बहुत ध्यान से देखना है, आपको वैल्यू पुट करना हो, कुछ नहीं करना। आपको पता है sin 30 कितना होता है 1/2 प्लस में tan 45 1, ठीक है, नीचे कुछ नहीं तो 1 माइनस cosec 60 कितना होता है, तो सब मुझे पता है sin 60 आता है √3/2, तो cosec इसका उल्टा कर दोगे 2/√3 अपॉन में sec 30 कितना होता है, तो cos 30 याद कीजिए, cos 30 कितना होता है √3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 प्लस में cos 60 कितना होता है, sin 30 कितना होता है 1/2, तो cos 60 भी 1/2 हो जाना है, माइनस में cot 45 1/1 होता है। अब क्या करना है बेटा, सेकंड स्टेप, नीचे वाले कैल्शियम लोगे तो 2 1 √3 कैल्शियम लोगे तो इसका एलसीएम कितना आ जाना है 2 √3 आ जाएगा। ठीक है, 2 के टेबल में 2 कट जाएगा, √3 बचेगा, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे √3 आ जाएगा, प्लस में 1 के टेबल में 2 √3 टाइम पे आना है, 1 को 2 √3 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 2 √3 हो जाएगा, माइनस √3 से √3 खत्म, 2 बच गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओगे 4 आ गया, अपॉन में नीचे वाले कैल्शियम लोगे 2 √3 आ जाएगा, √3 से √3 खत्म, 2 2 जा 4 प्लस में 2 से 2 खत्म, √3 माइनस, ठीक है, और ये कितना हो जाना है 2√3। क्लियर है, समझ में आ गया आपको अच्छे से? मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन गलत लिखा, हाँ यहाँ पे प्लस दे रखा है, प्लस लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, प्लस लिखेंगे। क्लियर है, क्वेश्चन में ये प्लस दे रखा है आपको, क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब आप नोटिस करोगे 2 √3 से 2 √3 खत्म, क्या बच गया, तो आप बोलोगे कि सर √3 प्लस में 2√3 माइनस 4 अपॉन में √3 प्लस में 2√3
प्लस का 4 बच गया। और आपको पता होना चाहिए क्लास 10th कि जो भी वैल्यू रूट के अंदर होता है सेम रूट को हम ऐड भी कर सकते हैं, सेम रूट को सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ये भी √3, ये भी √3 है, इसके आगे 2, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है। 2 और 1 कितना हो जाएगा 3√3 माइनस 4 अपॉन में 3√3 प्लस में 4, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 3√3 हो गया। अब आप नोटिस करेंगे तो इसके नीचे भी रूट में है, और मैंने अभी आपको बताया कि जब भी इसका डिनोमिनेटर रूट के अंदर आएगा तो आपको फर्दर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर अभी आपने सिखाया है कि सेम नंबर को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, लेकिन साइन चेंज करना, प्लस है तो माइनस माइनस कर देना। क्लियर है, बहुत ध्यान से समझना। देखो 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 दोनों सेम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन में a प्लस बी माइनस बी, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। क्लियर है, ऊपर देखोगे बेटा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 3√3 इंटू में 4, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2b, 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब आगे सॉल्व करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो 9 3 जा 27 प्लस में 4 का स्क्वायर 16 माइनस में, आपको पता है रूट विदाउट रूट मल्टीप्लाई नहीं होता है, तो जो बगैर रूट वाला है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 √3 ऐसे रहेगा, और 9 3 जा 27 माइनस में 16। अब आगे देखोगे तो 27 और 16 ऐड हो जाएगा, तो 6 और 6 12 और 1 13, 3 हो जाएगा, और 2 1 3 और 4 43 माइनस में 24 √3 अपॉन में 27 में से 16 गया, कितना बचा 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1। तो ये आपका फाइनली आंसर आ गया किसका, 4th पार्ट का। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लें, देन हम अगला पार्ट स्टार्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है 5th पार्ट, तो देखिए 5th पार्ट में कह रहा है कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो क्लास 10 देखते ही क्वेश्चन को आपको याद आ जाना चाहिए कि सर यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग रहा है। कैसे कि सर आपने सिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। थीटा का मतलब क्या कि सर ये दोनों वैल्यू सेम होना चाहिए। तो सर इसको अगर हम कंपेयर करेंगे तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, क्या इस वाले फॉर्मूले पे ये बेस नहीं है क्या? अब बोलेंगे सर बिल्कुल है। तो अगर देखो कुछ बच्चे कहते हैं सर हमारा पेपर जो है वो अटेम्प्ट नहीं हो पाता है, तो हमारा पेपर जो है छूट जाता है। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर एक एक स्टेप लिख के दिखाते हैं। ठीक है, तो आपको स्मार्ट अप्रोच भी यूज करना है कि जहां पे आपका टाइम बच सकता है आपको टाइम बचाना भी है। ठीक है, तो मैं आपको इस क्वेश्चन को शॉर्ट में करवा के दिखाऊंगा, नीचे वाले को सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सीधा इसके जगह पे 1 वैल्यू पुट कर दूंगा और रीजन में ये लिख दूंगा। ठीक है, अगर आपको फर्दर प्रॉपर तरीके से सॉल्व करना है तो जो मैंने अभी आपको 4 पार्ट करके दिखाया है, अब वैल्यू पुट करेंगे, ये कट के आपको 1 दे देगा। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूंगा, वैल्यू पुट करता हूं। तो आप बोलोगे इससे 5 इंटू में cos 60 कितना होता है 1/2 स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया प्लस में 4 इंटू sec 30 कितना होता है, तो cos 30 √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर। नीचे वाले की जगह पे मैं खाली 1 लिख दूंगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सर 5 इंटू में 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 है ना, 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस में 1, तो ये हो जाएगा 5/4 प्लस में 16/3 माइनस 1/1। नीचे वाले का एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 12। 4 के टेबल में 12 3 टाइम पे आता है, तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करवाओगे 15 आ जाएगा, प्लस में 3 के टेबल में 12 4 टाइम पे आता है, 16 को 4 से मल्टीप्लाई करवाओ कितना हो जाएगा 64। ठीक है, माइनस 1 के टेबल में 12 टाइम पे आता है, तो 1 को 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे 1 12 जा 12 आ गया। क्लियर है, तो देखेंगे 15 में से 12 गया 3 बचेगा और 64 में 3 ऐड कर दोगे तो 67/12 जो है ये फर्दर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्लास 10th मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बल है। पहले क्वेश्चन का ये जो 5 एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ और एक क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि गिवन क्या है, तो आप बोलोगे कि सर tan a प्लस बी की जो वैल्यू है वो √3 है एंड
tan a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 1/√3 है। तो हमने करना क्या है, a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। बहुत ध्यान से समझेंगे क्लास 10, बहुत इजी है। और इस अगर आप एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए क्या कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो बाकी फर्दर जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप अपने आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, स्टार्ट करते हैं। जब भी क्वेश्चन लिखा होगा सॉल्यूशन लिखेंगे और देखिए आपको गिवन क्या है, तो आप बोलोगे सर tan a प्लस बी की वैल्यू जो है वो √3 है। आपने सोचना क्या है, ये जो भी वैल्यू दे रखा है ना और ये जो भी रेशियो गिवन है इसको कंपेयर कीजिए। तो बताइए tan के किस एंगल पर √3 का वैल्यू आता है, तो आप बोलेंगे कि सर tan a प्लस बी इज इक्वल टू, सर √3 को हम लिख सकते हैं कि सर tan 60 की वैल्यू होती है। ठीक है, अब tan से tan खत्म हो गया, क्या बच गया, तो आप बोलेंगे सर a प्लस बी जो है वो 60 के इक्वल हो गया। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। सिमिलर, मैं यहाँ पे लिखूंगा सिमिलर, मुझे क्या गिवन है, तो आप बोलोगे सर tan a माइनस बी की जो वैल्यू है 1/√3 है। तो मैं यहाँ पे वही सोचूंगा कि भाई tan a माइनस बी इज इक्वल टू, tan के किस वैल्यू पर 1/√3 आता है, तो आप बोलोगे सर tan 30 डिग्री पे आता है। तो tan से tan खत्म, तो यहाँ पे क्या बच गया, तो आप बोलोगे सर a माइनस बी की जो वैल्यू है वो 30 डिग्री आ गया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो क्लास 10 जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाना है। अब क्या करना है, तो लिख देंगे यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड वी गेट, क्या होता है एलिमिनेशन मेथड, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो आप बोलोगे सब प्लस माइनस बी खत्म, a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90। इट मीन सर a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, तो a की वैल्यू पुट कर दूंगा किसमें, इक्वेशन 1 या 2 में, तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो आप बोलोगे सर a प्लस बी इज इक्वल टू में 60। तो a 60 प्लस का माइनस का b हो जाएगा, हमें a की वैल्यू पता ना 45, तो प्लस का जाके माइनस का 45 हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ क्लास 10। होमवर्क क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जैसा एग्जाम्पल नंबर 8 है जो कि आपको ट्राई करना है। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 6 आपको खुद से ट्राई करना है और एग्जाम्पल नंबर 7 आपको खुद से ट्राई करना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से ट्राई करना है। चलिए मैं इसका 1-2 पार्ट आपको करके दिखाता हूँ, बाकी जो ट्रू और फॉल्स है इसको भी आपने खुद से ट्राई करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एमसीक्यू है। ठीक है, पहला पार्ट दे रखा है आपको 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। आपको बताना है ऑप्शन ए sin 60 है इसका आंसर, या ऑप्शन बी cos 60 है इसका आंसर, या ऑप्शन सी tan 60 है इसका आंसर, या ऑप्शन डी sin 30 है इसका आंसर। क्लास 10 ध्यान देंगे, कुछ नहीं करना आपने बेटा, बस वैल्यू पुट करना है। तो 2 tan 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन में 1 प्लस में tan 30 की वैल्यू 1/√3। इसको सॉल्व करोगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2/√3 अपॉन में 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2/√3 अपॉन में नीचे वाले का एलसीएम लोगे 3 आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 और 1 4/3 हो गया। क्लियर है। अब आपको पता फ्रैक्शन का फ्रैक्शन आ गया तो 2/4 सेम रहना है, ये 3 नीचे ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा और ये √3 ऊपर है नीचे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे कि सर 2 1 जा 2 2 2 जा 4, इट मीन्स √3 अपॉन में 2 3 अपॉन में 2 √3 बच गया। ठीक है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि जब भी नीचे रूट में होगा तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो रैशनलाइज करेंगे तो जो नीचे नंबर होता है ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 √3 अपॉन में 2 √3, अगर बेटा नीचे साइन होगा तो अपोजिट साइन यूज करना, अगर साइन नहीं होगा तो आपको साइन नहीं यूज करना। तो 3 2 जा 6 √3 अपॉन में 2 2 जा 4, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 3, तो 4 3 जा 12, काटोगे 6 1 जा 6 6 2 जा 12, √3 अपॉन 2। और आप मुझे बताए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, आप बोलोगे सर √3 अपॉन 2। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है,
1/2। तो आपको √3/2 जो है वो खाली ऑप्शन ए में दिखा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट देखते हैं क्लास 10th। सेकंड पार्ट क्या है, 1 माइनस में tan स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 45। वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन ए tan 90 डिग्री, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी sin 45 और ऑप्शन डी 0। ठीक है, आपको बताना है इसका आंसर क्या आएगा। तो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 1 सेम रहेगा, माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे सर 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 0/2 इट मीन्स 0। आंसर डी, हमारा ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ क्लास 10 आपको बहुत अच्छे से 8.2 समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 कंप्लीट कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट कर चुके हैं हम लोग, 3 और 4 सेम है, आपने खुद से ट्राई करना है। और क्वेश्चन नंबर 3 हम लोगों ने कर लिया है। एक आपका ट्रू एंड फॉल्स रह रहा है, आपने ट्राई करना है। इनकेस अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप कमेंट करें, अगले वीडियो में उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर क्लास 10 आपको मजा आया हो आज के लेक्चर में, ठीक है, और आपने कुछ सीखा हो, तो आप ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, कि आपके दोस्त भी है ना इजी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना सीख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।